जब आप पहली बार फोटोशॉप लॉन्च करते हैं, तो यह आपको उन फाइलों के लिए मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए एक होम स्क्रीन प्रदर्शित करता है, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। अब, यदि आप फोटोशॉप में नए हैं तो चिंतित न हो और आपकी होम स्क्रीन बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसी आप यहाँ देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने फोटोशॉप दस्तावेज पहले ही खोल लिए हैं, तो आपको इस क्षेत्र में अपनी हाल ही में उपयोग की गई छवियों के थंबनेल यहीं दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए एक नया दस्तावेज बनाकर शुरू करते हैं। मैं एक नया बटन बनाए पर क्लिक करूंगा और हमें एक विंडो मिलती है जो हाल ही में खोले गए दस्तावेज सहित कई अलग-अलग श्रेणियों को प्रदर्शित करती है। आपकी स्क्रीन किसी भी सहेजे गए प्रीसेट में थोड़ी अलग दिख सकती है और फिर विशिष्ट कार्यों के लिए कई अलग-अलग सहमत हैं, जैसे फोटो या प्रिंट या कला और चित्रण, और प्रत्येक परिवर्तन में, उदाहरण के लिए, हमारे नए दस्तावेज की चौड़ाई या ऊंचाई और हम संकल्प के लिए माप की इकाइयों के रूप में अभिविन्यास को बहुत बदल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ हम रंग मोड और बिट गहराई और पृष्ठभूमि सामग्री और कई अन्य विकल्पों को बदल सकते हैं जो बाद में पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। अभी के लिए, अगर मैं इसे एक नए प्रीसेट के रूप में सहेजना चाहता हूँ, तो मैं नीचे की ओर इंगित करने वाले तीर पर क्लिक करूंगा और इस मामले में प्रीसेट और नाम दूंगा। और जैसे ही मैं किसी प्रीसेट को सहेजता हूँ, जैसे ही हम फोटोशॉप में एक दस्तावेज खोलते हैं, यह सहेजे गए क्षेत्र में दिखाई देता है। वो होम स्क्रीन स्वचालित रूप से छिपी हुई है, और जब मैं कोई फाइल चुनता हूँ और फिर उसे बंद करता हूँ, तो होम स्क्रीन स्वचालित रूप से फिर से दिखाई देगी। कोई एक नया दस्तावेज बनाने के बजाय मैं खुला चुनूंगा, और फिर मैं व्यायाम फाइल फोल्डर में नेविगेट करूंगा। मैं ओपनिंग फाइल्स को चुनूंगा और फिर JPG को खोलने के लिए डबल क्लिक करूंगा। अब, जबकि मेरे पास एक दस्तावेज खुला है, अगर मैं होम स्क्रीन देखना चाहता हूं, तो मैं ऊपर बाईं ओर छोटे होम आइकन पर क्लिक कर सकता हूं। अगर मैं फोटोशॉप पर वापस लौटना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ फोटोशॉप आइकन पर क्लिक करता हूं, और फिर जब मैं फाइल और लाइटरूम या क्लाउड दस्तावेजों में चुनता हूँ, तो क्लाउड दस्तावेज एक विशेष प्रकार की फाइल है जो क्लाउड में संग्रहित होती है और उन्हें फोटोशॉप छवियों को डेस्कटॉप पर फोटोशॉप और आईपैड पर फोटोशॉप के बीच स्थानांतरित करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। अब मुझे होम स्क्रीन तक पहुंच पसंद है, लेकिन अगर आपको कभी इसे बंद करने की आवश्यकता हो, आप अपनी प्राथमिकताओं का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए फोटोशॉप का चयन करें और फिर वरीयताएं और सामान्य। विंडोज पर, आप अपनी प्राथमिकताओं तक पहुंचने के लिए संपादन मेनू का उपयोग करेंगे और मैं ऑटो शो होम स्क्रीन को अक्षम कर दूंगा। इमेज प्रीसेट और फोटोशॉप में फाइलें खोलें।